हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा वन पीस अम्ब्रेला कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ कि वन पीस अम्ब्रेला कुर्ती क्या होती है। एक्चुअली दोस्तों, जिस टाइप की ये कुर्ती होती है इसमें क्या होता है कि चोली जो होती है साथ में अटैच होती है। चोली की कटिंग अलग से नहीं होती और पूरा का पूरा जो सूट होता है या जो कुर्ती होती है बिल्कुल ये उरेब कपड़े में बनती है। और दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, अगर आप सिलाई का शौक रखते हो, घर बैठ के सिलाई सीखना चाहते हो, तो आप हमारा ऑनलाइन स्टिचिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। स्क्रीन के ऊपर आपको 2 नंबर दिखाई दे रहे होंगे, इन नंबर पे कॉल करके आप पूरे कोर्स की डिटेल्स ले सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ एक लुक जो आपको आज की वीडियो में सीखने को मिलेगी, लॉन्ग अम्ब्रेला कुर्ती। सबसे पहले आपको मैं डेमो दिखा देता हूँ किस प्रकार से इसको बनने के बाद, पहनने के बाद इसका लुक आएगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये मेरी वाइफ़ हैं और मेरी वाइफ़ ने जो ड्रेस पहन रखी है इसकी जो सबसे बड़ी खासियत दोस्तों, इसको बोलते हैं लॉन्ग अम्ब्रेला कुर्ती वन पीस। दोस्तों इसमें देखो वन पीस इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर चोली नहीं होती। पूरे जो कुर्ती है, पूरे कुर्ती की कटिंग आप देखोगे, इसको देखिए इस प्रकार से मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये जो कपड़ा इस तरह से आप देखें पूरा का पूरा स्ट्रेचेबल है, यानी कि इसकी पूरे की जो कटिंग हमने उरेबी रख के करी है। और दोस्तों इसका जो आपको मैं एक बार घेर भी दिखाता हूँ, ये देखिए कितना बड़ा इसका घेर है, ठीक है। बाकी जब आप पूरी वीडियो देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। आप अपनी सुविधा के अनुसार इसका जो घेर है कम भी कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो। रही बात लेंथ की, यानी इसकी जो लंबाई है, लंबाई भी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। अगर आप घुटने तक रखना चाहते हो घुटने तक बनाओ, घुटने से नीचे रखना चाहते हो या फिर फ्लोर लेंथ रखना चाहते हो, वो आपकी चॉइस है। इसमें अच्छा लुक देने के लिए मैंने इसमें वाइट कलर की जो लेस यूज़ करी है, वाइट कलर की जो लेस मैंने घेरे पर, इसकी बाजू पर और गले पे मैंने यूज़ करी है। और दोस्तों बहुत आसान तरीके से बन भी जाएगा। तो दोस्तों अब शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो और सीख लेते हैं कुछ नया। तो दोस्तों आप देख सकते हो मेरे पास ये जो कपड़ा है, टोटल मैंने 3.5 मीटर कपड़ा ले रखा है। और आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ वन पीस अम्ब्रेला कुर्ती की कटिंग। दोस्तों इसमें जो चोली होती है, चोली की कटिंग हम अलग से नहीं करते, चोली इसके साथ ही अटैच होती है। अब देखिए ये जो 3.5 मीटर कपड़ा है इसको मैंने इस प्रकार से डबल बिछा रखा है। आप देख सकते हो ये कपड़ा डबल है। सीधा वाला हिस्सा आपको अंदर की तरफ रखना है और जो आपको उल्टा वाला हिस्सा है वो बाहर की तरफ रखना है, क्योंकि जो मार्क होते हैं हमेशा हम उल्टी तरफ ही लगाते हैं। तो ये देखिए कपड़े को इस प्रकार से डबल रखने के बाद अब आपको इसमें देनी है ट्रायंगल वाली शेप। तो ट्रायंगल वाली जो शेप आपको किस प्रकार से देनी है, ये देखिए आपको इस प्रकार से, ये देखिए इस कपड़े को उठाना है, ठीक। और इस प्रकार से जैसे इसको मैं सेट कर रहा हूँ उसी प्रकार से आपको इसे सेट करना है। ये देखें, इसे इस तरह से आपको ट्रायंगल वाली शेप देनी है। इसको बिल्कुल बराबर इधर से मैंने कर लिया है। आप देख सकते हो इधर इसका कॉर्नर्स आ चुके हैं और इस तरफ से ये इस प्रकार से कपड़ा आपको नज़र आएगा। ट्रायंगल शेप देने के बाद अब इस कपड़े को आपने इस प्रकार से सेट करना है। ये देखें, आप देख सकते हो किस प्रकार से इसको मैंने सेट करा है। कहने का मतलब मेरा ये है कि देखिए एक तरफ तो इसमें कॉर्नर्स आ गए, ठीक है, जिसे हम ट्रायंगल बोलते हैं, और एक तरफ से आप देखेंगे तो ये जो कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा है और इधर से भी ये जो कपड़ा है आपको इस प्रकार से शेप इसकी नज़र आएगी। तो अब दोस्तों इस प्रकार से कपड़े को रखने के बाद आपको मैं एक चीज़ और क्लियर करूंगा। जनरली दोस्तों जो कपड़ा हम यूज़ करते हैं उसका जो विड्थ होता है, उसका जो अर्ज होता है 41 या फिर 42 इंच के करीब होता है। और इस तरह से जो कपड़ा होता है उसमें एक तरफ जो नीचे घेर होता है इसमें जोड़ आता ही आता है। तो सबसे पहले कपड़े को आपने इस प्रकार से रख लेना है, जैसे इसको मैंने रख लिया है, आप देख सकते हो। अब दोस्तों जब भी आप किसी भी प्रकार के सूट की कटिंग करते हो, सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो पड़ती है मेज़रमेंट। तो सबसे पहले इसका जो मेज़रमेंट है वो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। ये देखिए इसकी जो लंबाई है वो है 54, तैयार लंबाई आपको रखनी 54 इंच। इसके बाद दोस्तों इसका जो सीने का नाप है वो है 36 इंच इसका सीना है। कमर का जो नाप है वो है 32। हिप की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि नीचे से लूज़ होता है, इसकी जो फिटिंग केवल कमर तक ही होती है। फिर आती है बात बाजू की। बाजू की लंबाई है 15 और आगे से जो गोलाई है बाजू की वो है 11 इंच। रही बात पीछे के गले की, पीछे का जो उसका गला है वो है 7.5 इंच। तो केवल इतने ही मेजरमेंट की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तीरे के नाप की ज़रूरत केवल आपको उसी कंडीशन में पड़ती है जब आप कोई ऐसा गला बनाते हो जो गला बिल्कुल छोटा है या फिर कॉलर वाला गला है। लेकिन इसका जो पीछे से गला 7.5 इंच का बनेगा, इसलिए तीरे के नापने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों कपड़े को इस प्रकार से बिछाने के बाद नाप इसका मैंने लिख दिया है, लंबाई है 54 इंच। तो ठीक, इसका जो नाप है, इसकी जो शुरुआत है आपको कहाँ से करनी है, इसकी जो शुरुआत दोस्तों आपको इस जगह से करनी है, देखिए ऊपर से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इंची टेप को इस प्रकार से रखना है। देखें, ये देखिए जहाँ पर भी आपका 6 इंच आ रहा है ना, ये देखिए ऊपर से लेकर इंची टेप को, और जहाँ पर भी 6 इंच आ रहा है, ये देखिए 6 इंच यहाँ पर सही आ रहा है, तो यहाँ पर सीधा एक निशान लगा दें। क्योंकि दोस्तों इसका जो तीरा हम रखेंगे वो रखेंगे 6 इंच। अब 6 इंच तीरा हम इसका इसलिए रखेंगे क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है
कि जब हम पीछे से कोई गला डीप बनाते हैं तो उसमें आपको जो तीरा है 6 इंच ही रखना होता है, क्योंकि जो डीप गला पीछे से बनता है तो पहनने के बाद इस प्रकार से वो फैल जाता है। तो तीरा चाहे किसी का 14 हो, 15 हो, 15.5 हो, तो फैलने के बाद अपने आप वो एडजस्ट हो जाता है। तो तीरा इसका हम रखेंगे 6 इंच। इसके बाद दोस्तों इसी जगह से आपको इसका आर्म होल रखना है। आर्म होल का सिंपल फार्मूला है, वो लेना आपको 6.5 इंच, यानी कि आधा इंच आपको बढ़ाकर चलना है आर्म होल को। तो सिंपल फार्मूला ये होता है कि 6 इंच लिया तीरा और आर्म होल आपने लिया इसका कितना 6.5। ये 6.5 पे मैंने इस प्रकार से सीधा एक निशान लगा दिया है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों इसके अंदर वो ये होती है कि ये एक तरह से जो सूट बन रहा है ना, ये देखिए इस प्रकार से ये अम्ब्रेला है जो मैं फुल इसको बिना चोली के बना रहा हूँ। तो इस जगह से जब कपड़े को ट्रायंगल में बिछाते हो तो ये कपड़ा यहाँ से स्ट्रेच होता है। ये देखिए जब कपड़ा इस प्रकार से स्ट्रेच होता है तो इसमें बिल्कुल भी लूजिंग देने की ज़रूरत नहीं होती। जनरली जब हम सूट की कटिंग करते हैं, बॉडी से मेजरमेंट लेते हैं, तो जो भी हमारा सीने, कमर, हिप का नाप होता है उसमें हम कुछ ना कुछ ऐड करते हैं, 2 इंच या 3 इंच। लेकिन दोस्तों इसमें आपको ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सीने का नाप कितना है? सीने का नाप है 36। तो बिल्कुल भी लूजिंग नहीं देनी। 36 का बस आपको 1/4 कर लेना है। 36 का आधा होता है 18 और 18 का आधा कितना होता है? 18 का आधा होता है 9। तो इस जगह से आपको 9 इंच पे एक निशान लगाना है। ये देखें, ठीक है, सीधा निशान लगाते हैं इस प्रकार से। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे इसकी कमर की। तो कमर के आपको निशान लगाने, देखिए जो लंबाई वाली जगह है यहाँ से 15 इंच पे सीधा एक निशान लगाएं। जनरली जो चोली की लंबाई होती है 14.5 15 इंच के करीब ही होती है। तो इस जगह पे सीधा निशान लगाएंगे। कमर इसकी 32 है, तो 32 का आधा होता है 16 और 16 का आधा कितना होता है? 8। 8 चौक 32। इस प्रकार से इन निशानों को आपस में आपको मिलाना है। ये मैंने मिला दिया है और हल्का सा बस आपको इसको अंदर की तरफ आधा इंच के करीब इस प्रकार से लेकर जाना है, ताकि आर्म होल में झोल नहीं आए। इसमें लोअर बेस्ट नापने की जरूरत नहीं है। और यहाँ से आपको दोस्तों गोलाई देनी है, यहाँ से 1.5 इंच। जिस प्रकार से एक नॉर्मल हम सूट की कटिंग करते हैं, फार्मूला इसमें बस वही यूज़ होगा। आर्म होल का, गले का, सब वही आर्म होल इसके फार्मूले यूज़ होंगे। लेकिन जो चेंज करना है बस आपको वो यही करना है, कपड़े को जब आप इस प्रकार से बिछाते हो तो इसमें आपको बिल्कुल भी लूजिंग नहीं देनी। ये देखो मैंने जो 2 निशान लगा लिए हैं दोस्तों। अब इन निशानों को लगाने के बाद ये देखिए, अब हम इसमें लगाएंगे लंबाई का निशान। तो लंबाई इसकी है 54। ये देखिए इस जगह से 54 देखते हैं कहाँ पर आता है। 54 आएगा आपका इस जगह पर। ये देखिए ये है 54। तो सीधा एक निशान लगा दिया मैंने 54 पर। और इसको थोड़ा मैं ऊपर से कर लेता हूँ इस प्रकार से, ताकि आपको एक एक चीज़ बारीकी से नज़र आ सके। ये जो मैंने 54 इंच पे निशान लगाया दोस्तों, अब आप देख सकते हो मेरे पास कितना सारा कपड़ा बच रहा है। अब ये डिपेंड आप पे करता है कि आप इसका घेर कितना बड़ा रखना चाहते हो। अब आपको किस प्रकार से इसका घेर बड़ा रखना है और कहाँ पर जोड़ आएगा, ये सारी चीज़ को समझना होगा। इस तरीके से देखिए, ये जो कमर का मैंने निशान लगाया था लंबाई का, इस जगह से यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो लंबाई देखें कितनी आ रही है। ये टोटल आ रही है इसकी 39.5। ठीक है, ये 39.5 पे निशान लगाया। अब इसी जगह से इंची टेप को अपने राउंड में रखना है और देखें 39.5 कहाँ पर आता है। ये आ रहा है 39.5। ठीक है, ये 39.5 पे मैंने निशान लगा दिया। अब फ्रेंड्स ये डिपेंड आप पे करता है कि अब आप इसका घेर कितना बड़ा रखना चाहते हो। जैसे कि मैंने ये निशान लगाया, आप चाहें इसका घेर इतना बड़ा भी रख सकते हो। अगर इसको मैं नाप के देखता हूँ तो ये देखिए इस प्रकार से इसका जो घेर है 35। ठीक है, 35 और 35 यानी 70 इंच का घेर बन रहा है। ये जो इंची टेप होता है टोटल हमारा 60 इंच का होता है। इससे भी 10 इंच ज़्यादा बड़ा इसका घेर बनेगा। तो अगर आपको इतना बड़ा घेर रखना है तो आप रख सकते हो। लेकिन अगर आपको इससे कम रखना है तो इसी जगह से आप इसको घेर को कम कर सकते हो। 39.5 देखें यहाँ तक अगर आप रखना चाहते हो तो 39.5 पे निशान लगा लें। ठीक है, और इस प्रकार से घेर नाप के देखें कितना आ रहा है। 28 और 28 कितने होते हैं दोस्तों? 28 और 28 होते हैं 56। तो 56 इंच का इसका घेर बनेगा इतना बड़ा। तो दोस्तों ये आपकी चॉइस होगी, बाकी तरीका यही होगा। तो फिलहाल जो इसका मैं घेर रख रहा हूँ दोस्तों, वो मैं इसका घेर बड़ा ही रखूँगा। तो ये देखिए यहाँ तक इसका मैं घेर ले लेता हूँ। 39.5 यहाँ पर आ रहा है और इस प्रकार से इंची टेप से ये चौक की मदद से आपको सीधा निशान लगाना है। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसकी नीचे जो लंबाई है। जैसे 39.5 यहाँ पर आ गया, इसी जगह से आपको 39.5 पे निशान लगाना है राउंड में। और इसी प्रकार से 39.5 पे निशान लगाते चलें। ये देखें, और इन निशानों को इस प्रकार से मिला लें आपस में। और इस निशान को भी थोड़ा मैं डार्क कर लेता हूं ताकि आपको निशान दिख सके।
क्योंकि काफ़ी बड़ा कपड़ा है। और इस प्रकार से आप देख सकते हो, ये जो मैंने सारे लगभग निशान लगा लिए हैं। अब इसकी दोस्तों जो कटिंग है हमें किस प्रकार से करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, कटिंग करते समय सबसे पहले आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है। आपको इस जगह से हल्का सा, ये देखिए यहाँ से मैं तीरे को डाउन नहीं करा था, हल्का सा आपको इधर से डाउन करना होगा। इस प्रकार से देखें, इस निशान पर आपकी सिलाई आ जाएगी। यहाँ से आपको आधा 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेना होगा मार्जिन के लिए। तो दोस्तों आप देख सकते हो इस प्रकार से ये जो है इसकी मैंने कटिंग कर ली है। अभी इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है दोस्तों वो है इसके जोड़। यहाँ पर 2 जोड़ लगेंगे। आप देख सकते हो नीचे वाला हिस्सा पूरा है, कंप्लीट है, 2 पल्ले कंप्लीट हैं, लेकिन ऊपर वाले हिस्से में आपको 2 जोड़ लगाने होंगे। तो 2 जोड़ निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये देखिए, ये जो साइड से कपड़ा है ना ये वाला, इस कपड़े को हम जोड़ में यूज़ करेंगे। इसको इस प्रकार से रखेंगे, ये देखें, ठीक है। इसको मैंने इस प्रकार से रख लिया है। अब रखने के बाद आपको किस प्रकार से इसमें जोड़ लगाने हैं उसके लिए दोस्तों ये देखिए, इस कपड़े को थोड़ा सा उठा लेंगे ऊपर की तरफ, और ये देखें इस जगह पर आपको ये जो उंगली है, उंगली से आपको पता लग जाएगा यहाँ तक ये जो है हमारा कंप्लीट, ये जो इस प्रकार से सिलाई आएगी। और ये जो 2 जोड़ हैं आपके नीचे वाले कपड़े के हिसाब से, ये देखें उंगली की मदद से आप इस प्रकार से निशान लगा सकते हो। ऊपर वाले कपड़े को उठाएं। तो दोस्तों ये देखिए इस प्रकार से अब इसके जो दोनों जोड़ हैं मैं आपको काट के दिखाता हूँ। तो इसके दोनों के दोनों जो जोड़ हैं इस प्रकार से मैंने कट कर लिए हैं। आगे और पीछे के दोनों पार्ट की कटिंग हमने कर ली है। और अब दोस्तों इसमें जो आगे का काम है वो क्या है, इस बचे हुए कपड़े में से हम बाजू की कटिंग बाद में करेंगे, पहले आगे वाले काम को फिनिश कर लेते हैं। ये देखिए जिस प्रकार से एक नॉर्मल सूट की कटिंग करते हैं, फ्रंट वाले आर्म होल को उठाएंगे जिसमें आपने मार्किंग कर रखी है। यहाँ से आपको ऊपर से हल्का सा मार्जिन लेना है और नीचे इस जगह से आपको, ये देखिए ऐसे जो 1.5 इंच की दूरी थी इसको बिल्कुल हाफ कर लेना है आपने। इस तरह से फ्रंट वाले आर्म होल की आपने कटिंग कर लेनी है। बस इतना ही काम इसमें करना था। अब आते हैं दोस्तों इसकी बाजू पर। तो फ्रेंड्स ये देखिए काफ़ी सारा कपड़ा मेरे पास बच रहा है। अब इसमें से हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू की कटिंग आपको कैसे करनी है, ये देखिए सबसे पहले ये जो कपड़ा है ना, ये देखिए इसको आपने इस प्रकार से डबल कर लेना है। इसको मैं इस प्रकार से डबल कर लेता हूँ, ये डबल कर लिया मैंने यहाँ तक, ठीक है, क्योंकि आगे कपड़ा पूरा कंप्लीट नहीं है। उसके बाद इसको पहले सीधा करते हैं। तो अब इसके बाद दोस्तों इस कपड़े में से आपको बाजू की जो है लंबाई निकालनी है। तो कपड़े को मैं इस प्रकार से देखता हूँ बाजू की लंबाई निकल रही है या नहीं निकल रही। बाजू की जो लंबाई है दोस्तों वो है 15। तो ये देखिए यहाँ से थोड़ा सा कम पड़ रहा है, तो उसको मैं इस प्रकार से सेट करता हूँ। बाजू की लंबाई है 15, तो ये आराम से इधर से निकल जाएगी। अब बाजू की कटिंग करनी कैसे, कपड़ा डबल है, इसको इस प्रकार से 4 फोल्ड करें। जैसे एक नॉर्मल बाजू की कटिंग करते हैं वैसे हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए सबसे पहले यहाँ से एक निशान लगाएंगे और बाजू की लंबाई है 15, तो ये देखिए 15.5 पर निशान लगाया जाएगा, क्योंकि आधा इंच मार्जिन में ऊपर चला जाएगा। ये एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है मैंने इसलिए ताकि आगे से फोल्ड कर सके। बाजू की आगे से गुलाई है 11, तो 11 इंच पर निशान लगाएंगे इस जगह पर। यहाँ से आपको 3 इंच डाउन करना होता है नॉर्मल, जैसे हम बाजू की कटिंग करते हैं। अब दोस्तों यहाँ से आपको इस प्रकार से डाउन जाना है नीचे की तरफ और 3 इंच वाले निशान में जाके आपको मिलाना है। लेकिन कहाँ तक मिलाना है, ताकि आपका जो आर्म होल है बाजू के आर्म होल से बिल्कुल फिक्स आए। और एक चीज़ आपको और याद रखनी है दोस्तों, सूट हमने उरेब काटा है, ट्रायंगल बना के काटा है, लेकिन बाजू को उरेब काटने की जरूरत नहीं है, बाजू आपकी सीधी ही कटेंगी। अब दोस्तों इसमें क्या करना है आपको, यहाँ से आपको करना है 4th हिस्सा, यानी कि चौथा हिस्सा करना है आपको किस चीज़ का, सीने का। सीना है इसका 36, तो 36 का आधा होता है 18 और 18 का आधा कितना होता है 9। तो इस जगह से आपको 9 इंच पे निशान लगाना है। ये देखिए 9 पे यहाँ पर आ रहा है। और एक चीज़ और याद रखनी है, जो भी सीने का चौथा हिस्सा होता है उसमें से फिर आपको आधा इंच कम करना होता है। तो सीना है इसका 36 है, 36 का आधा 18, 18 का आधा 9 और 9 में से आधा इंच कम करेंगे 8.5, 8.5 आएगा आपका इस जगह पर। लेकिन दोस्तों इस जगह पर कपड़ा ही नहीं है, तो क्या करें इस कंडीशन में, इस कंडीशन में आपको लगाना होता है जोड़। तो इसमें छोटा सा जोड़ लगेगा। किस प्रकार से लगेगा, ये देखिए, ये निशान को आप आगे तक ले जाएं इस तरह से, इस निशान में जाके मिला दें। छोटी सी इसमें लगेगी चिड़िया, इसको चिड़िया भी बोला जाता है। और ये जोड़ इतने छोटे होते हैं कि बिल्कुल आर्म होल के नीचे आ जाते हैं, पता भी नहीं लगता। अब दोस्तों इसी तरह से ये देखिए यहाँ से मैं कटिंग करूँगा, ये मैंने कटिंग कर दी है। अब इसमें जोड़ किस प्रकार से लगाना है, ये देखिए, आपको टोटल 4 जोड़ लगाने छोटे छोटे, 1 2 3 4, 4 पल्ले हैं ये। तो कोई सा भी कपड़ा उठा लें, ये देखिए ये कपड़ा है सूट का, इसको इस प्रकार से डबल कर लेते हैं।
डबल करने के बाद इसे 4 फोल्ड कर लेते हैं और उसको इसके बिल्कुल सामने रखेंगे इस तरह से। ये मैंने इसके बिल्कुल सामने रख दिया, ठीक है। और यहाँ पर लेंगे 8.5 इंच, कहाँ पे आता है ये 18.5 है, ठीक है। और इस निशान को उसमें मिलाएंगे और यहाँ से आपको कटिंग करनी है। तो इस तरह से आप देख सकते हो 4 जोड़ छोटे छोटे मैंने काट लिए हैं और बाजू उसकी आराम से कंप्लीट हो जाएगी। अभी एक कपड़ा आपस में जुड़ा हुआ है, इसको यहाँ से अलग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप देख सकते हो बाजू की जो कटिंग हमारी हो चुकी है। ये 2 जोड़ इस पे सामने इधर लग जाएंगे और 2 जोड़ इधर लग जाएंगे। और इस तरह से जिस प्रकार से आप सूट के फ्रंट आर्मोल में कटिंग करते हो उसी प्रकार से बाजू के फ्रंट आर्मोल में भी आपको कटिंग करनी है। देखें दोस्तों, इस प्रकार से 1 पीस अम्ब्रेला सूट जो होता है, अम्ब्रेला जो कुर्ती होती है, उसकी कटिंग मैंने कर ली है। अब इसकी मैं आपको बताऊंगा स्टिचिंग कैसे करनी है। तो दोस्तों, इस कुर्ती की जब आप स्टिचिंग की शुरुआत करते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखिए ये जो 2 जोड़ मैंने काटे हैं, इन दोनों जोड़ों को आपस में आपने अटैच करना है। ये देखिए इस तरह से इसको रख लें, ये इसको मैंने रख लिया। एक तरफ तो इसमें जोड़ लगाने की जरूरत नहीं है। और 2 जोड़ जो मैंने काटे हैं इस प्रकार से देखें, इसको सीधा करेंगे और ये देखिए जोड़ आपको इस तरह से लगाना है। ये देखें, ये जो पतला वाला हिस्सा है यानी जो कोना वाला हिस्सा है वो तो इस तरफ आएगा और बड़ा वाला हिस्सा आपका इस तरफ आएगा और इसे आपने इस प्रकार से रखना है। बिल्कुल आसान है, सीधी एक आपको सिलाई लगानी है, ये आपका जोड़ लग जाएगा। और इसी प्रकार से आपको ये जो दूसरा वाला हिस्सा है इसमें भी जोड़ लगा लेना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो इस प्रकार से ये जो जोड़ मैंने लगा लिया है, आगे और पीछे दोनों तरफ जोड़ लगा लें। घेरा इसका देखें अब कितना बड़ा है, पूरे काउंटर पे भी नहीं आ पा रहा। अब उसके बाद दोस्तों बात करेंगे इसकी गले की। तो जैसे नॉर्मल एक गला बनता है वैसे ही इसका गला बनेगा, कोई टेढ़ा काम नहीं है। देखिए 2 गले हैं, ये इसका आगे का गला है जिसे हम पान गला बोलते हैं और इसका गोल गला पीछे का मैंने कपड़े पे जमा लिया है। नॉर्मल गले की तरह इसको बिल्कुल सेंटर में आपने रखना है ऐसे, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में रखना है, दोनों तरफ से बराबर नापते हुए इस प्रकार से, कहीं से छोटा बड़ा ना हो। सिलाई जो आपको लगानी है बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगानी है, बुकरम के ऊपर आपको सिलाई नहीं लगानी। इस चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो उसका आगे और पीछे का गला मैं बना लेता हूँ, उसके बाद आगे का प्रोसीजर बताता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो आगे का गला मैंने बना लिया है, इसके ऊपर मैंने किनारे की एक सिलाई भी लगाई है और इसी प्रकार से पीछे का भी गला मैंने बना लिया है। लेकिन इसके ऊपर अभी आपको सिलाई नहीं लगानी, क्योंकि दोस्तों पहले हम इसका तीरा जोड़ेंगे, क्योंकि तीरा इसका हम बिल्कुल गुम जोड़ेंगे और वो गुम तीरा कैसे जुड़ता है वो भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन दोस्तों एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर और क्लियर कर देता हूँ, जब आप इस तरह से उरेब कुर्ती की कटिंग करते हो, 1 पीस अम्ब्रेला कुर्ती की कटिंग करते हो, तो जब भी आपने गला बनाना हमेशा बुकरम पर ही बनाएं, क्योंकि दोस्तों बुकरम से जो गला होता है उसकी अच्छी पकड़ मिलती है। अगर आप डायरेक्ट कपड़े पे ही कटिंग करते हो तो ऑलरेडी कपड़ा उरेब होता है और कपड़े को ही अगर जमाते हो तो उससे वो फिनिशिंग नहीं आ पाती। तो इतना काम करने के बाद दोस्तों अब इसमें देखिए गला मैंने आगे का बना लिया है। इसमें अच्छा लुक देने के लिए इसमें दोस्तों मैं एक लेस यूज़ करूँगा। ये देखिए आप अपनी चॉइस की कोई भी लेस लगा सकते हो अगर आप लगाना चाहते हो, क्योंकि इसमें जो जितने भी डॉट्स हैं सारे वाइट डॉट्स हैं, तो इसलिए ये देखिए मैंने वाइट कलर की एक लेस ली है और इसे लगाना बिल्कुल आसान है। केवल एक सिलाई लगानी है और बहुत आसानी से ये जो लेस इसके ऊपर इस प्रकार से लग जाएगी। केवल आगे वाले गले में और बाजू में ही आपको ये लेस लगानी है। ऑलरेडी दोस्तों ये देखिए गले में और ये बाजू में इस प्रकार से लेस मैंने लगा ली है। और गले में लेस लगाने के बाद फिर इसका जो तीरा है कैसे जुड़ेगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स आगे वाले गले में मैंने लेस लगा ली है। अब लेस लगाने के बाद इसका हम जोड़ेंगे तीरा। ये देखिए ये पीछे का गला इसका, इसको आपने इस प्रकार से सीधा रखना है और इस आगे वाले हिस्से को आपने इसके ऊपर रखना है इस प्रकार से उल्टा। ये देखिए अब इस तीरे वाली सिलाई को लगाना कैसे, ये देखिए इसको आपने इस प्रकार से रखना है, इसको बिल्कुल फोल्ड नहीं करना, इसके साथ इस प्रकार से रखेंगे और यहाँ से ये बिल्कुल बराबर है और यहाँ से आपको सिलाई लगानी इस तरह से। अब इस कपड़े को आपने इस प्रकार से इसके ऊपर फोल्ड कर लेना है, यानी बुकरम वाला जो कपड़ा है ना ये वाला, इसको आपने इसके ऊपर फोल्ड करना है। तो दोस्तों इस तरह से जो मैंने सिलाई लगाई है, सिलाई लगाने के बाद आप देखेंगे तो ये जो तीरा है बिल्कुल आपका इस प्रकार से, इसे बोलते हैं गुम सिलाई। ये देखिए बिल्कुल गुम तरीके से जो सिलाई हमने लगा ली है। सेम इसी प्रकार से आपको जो दूसरी सिलाई है तीरे की, इसको भी इसी प्रकार से लगाना है। ये देखिए इसको आपने इस प्रकार से पकड़ना है, ठीक है, इसको यूँ फोल्ड करेंगे, इसके ऊपर चढ़ा लेंगे और यहाँ से सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स तीरे की सिलाई मैंने लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद अब इसके हम बाजू को अटैच करेंगे। बाजू में देखिए जोड़ थे मैंने ऑलरेडी लगा लिए थे, बहुत आसान था। और जोड़ लगाने के बाद बाजू के आगे भी मैंने लेस लगा ली है। बस बाजू लगाते समय आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो फ्रंट वाला आर्म होल है ये आपका फ्रंट वाले आर्म होल के साथ ही मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि बाजू आप उल्टी सीधी लगा दें, उससे दिक्कत हो जाएगी। जैसे मान लो ये बाजू इधर लगा दो और इस बाजू को आप इधर लगा दो, बस आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है। ये देखिए इसका जो फ्रंट आर्म होल किधर जा रहा है,
इसका फ्रंट आर्म होल ये देखिए इस तरफ जा रहा है, तो यानी कि ये जो बाजू इस तरफ ही लगेगी और ये वाली जो बाजू है आपको इस तरफ लगानी है। और इस बाजू को लगाना बहुत आसान है, बस ये सेंटर से सेंटर आपको मिलाना है और बहुत आसानी से इसको बिल्कुल बराबर पकड़ते हुए सीधी सिलाई लगा दें। तो दोस्तों आप देख सकते हो दोनों बाजू इसकी मैंने अटैच कर ली हैं। बाजू को अटैच करने के बाद अब इसमें रह गई है फिटिंग की सिलाई। जितना मार्जिन आपने इस तरफ रखा था ना, ये देखिए, ठीक है, उतना ही इधर निशान लगा लें इस तरह से, ये देखिए। और ये जो सिलाई आपको बस कमर तक ही इसकी जो फिटिंग होती है, कमर के बाद इसकी कोई फिटिंग नहीं होती। इस तरह से जो सूट होता है, ये देखिए, यहाँ से हम सिलाई की स्टार्टिंग करेंगे। सिलाई जो आपको लगानी है, ये देखिए इस तरह से सिलाई लगेगी। ये देखिए, इसको बिल्कुल बराबर रखेंगे स्लीव्स को, ठीक है। जो भी आपकी बाजू के आगे से गोलाई हो, ये देखिए यहाँ पर निशान लग रहा है, इसी निशान के ऊपर आपको सिंपल सीधी तरीके से सिलाई लगा लेनी है। दोनों तरफ सिलाई लगाने के बाद दोस्तों हम जब सिलाई लगा लेंगे, उसके बाद जो लास्ट काम होगा इसका होगा घेर को फोल्ड करने का। घेर फोल्ड करना बहुत आसान है, ये देखिए, बस आपको हल्का सा इस प्रकार से फोल्ड करना है, लेकिन ये फोल्ड आप तभी करें जब साइड की सिलाई लगा लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो नीचे घेरा फोल्ड करने के बाद इसमें भी मैंने वही लेस लगा दी है जो मैंने इसके गले और बाजू में लगाई है। ये देखिए, आप इस प्रकार से देख सकते हो पूरा सूट रेडी है। बस इसके अंदर अब जो काम रह गया है वो रह गया इंटरलॉक और प्रेस का, और इसमें जो पीछे गले पे तुरपाई होगी। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए 1 पीस अम्ब्रेला कुर्ती बन चुकी है और पहनने के बाद बहुत ही शानदार लगेगी। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको कुछ नई चीज़ सिखाने की कोशिश की है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।